गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कार्बिन के रिएक्शन का आज सेकंड पार्ट रहेगा। इस रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कार्बिन इंटरमीडिएट के द्वारा रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन की स्टडी इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। कार्बिन रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन, इसके लिए हम एक कैटलिस्ट अगर आपके पास यूज में आता है लाइक रोडियम कैटलिस्ट RH2 OAC4, ये है आपका रोडियम कैटलिस्ट। इसके दो वर्क रहते हैं। पहला वर्क रहता है कार्बिन इंटरमीडिएट को जनरेट करना और सेकंड साइक्लाइजेशन में ये मदद करता है। तो अगर कहीं पे रिएक्शन के अंदर आपको रोडियम कैटलिस्ट दे रखा है, डाईएजोन या डाईएजो दे रखा है आपके पास, तो डेफिनेटली वहां पे आपको कहीं पे कार्बिन आपको देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे मुझे कार्बिन मिल गया देखने को, ठीक है। और फिर वहां पे आपके पास रिंग साइक्लाइजेशन भी परफॉर्म हो सकती है अगर एल्किन है। तो ये आपके पास एल्किन था, तो यहाँ पे मुझे एक रिंग साइक्लाइजेशन देखने को मिल रही है, साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो कैसे परफॉर्म हुआ उसको वापस से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन स्टेप में लेता हूँ आपको। जस्ट इसको पहले रब करता हूँ। देखिए मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल ये है जो भी इसे मैंने एनालाइज किया। मैंने देखा कि यहाँ पे है मेरे पास N2 यानी डाईएजो ग्रुप, यहाँ पे है मुझे एल्किन। मैंने इसको नेम दिया, इस ऑक्सीजन से नाम देना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर है। हमने लिया रोडियम कैटलिस्ट, डेफिनेटली आपके पास कार्बिन बनेगा। इस पोर्शन के ऊपर ये N2 आपका गुड लिविंग ग्रुप होके बाहर निकल जाएगा और आपको क्या बनेगा यहाँ पे कार्बिन। ये मिला कार्बिन और इस पूरे पोर्शन को मैंने नाम दिया था M, तो मैंने यहाँ पे लिखा M। अब इस M को वापस से ओपन कंडीशन लिख लिया, लाइक 1 2 3 4 5 और ये 6, ये कार्बिन है। अब यहाँ पे कार्बिन का रीअरेंजमेंट या कार्बिन का डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन कैसे होगा वो उसको लिखने के लिए आपको इस रिएक्शन को, ये इस स्ट्रक्चर को वापस एक बार ड्रॉ आउट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। दिस वन ऑक्सीजन, ये यहाँ पे आपके पास कार्बिन का कार्बन, ये 2 और यहाँ पे थे इसके H2। अब देखिए यहाँ पे था इसका ऑक्सीजन, इसको नाम दिया 1, दिस वन 2, दिस वन 3, दिस वन होगा आपका 4, दिस वन होगा आपका 5 एंड ये होगा आपका 6 और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। देखिए वापस नाम देता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 5 एंड 6 के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसका इस कार्बिन का इस डबल बॉन्ड पे इंसर्शन होगा और आपको क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के ऊपर पूरा इसका इस रिएक्शन के बारे में पूरी स्टडी की है। लेक्चर नंबर 17 में इसकी पूरी डिटेल स्टडी की थी। तो अब बस क्या करना है, यहाँ पे आपको सेकंड स्टेप में इसको ओपन करना है। ये जो डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और आपको क्या मिलेगा, ये साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ दिस ग्रीन से, और रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो आपको मैंने येलो से हाईलाइट किया, दिस वन। तो ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 एंड 6 और 7 नंबर कार्बन में यहाँ पे देता हूँ। टोटल कौन कितने नंबर की बनेगी, 7 और 8 मेंबर रिंग आपको देखने को मिली, 8 मेंबर रिंग। तो इस टाइप से आपने रोडियम कैटलिस्ट लिया, आपके पास कार्बिन बनी, कार्बिन से फिर आपको एक साइक्लाइजेशन देखने को मिला जो हम पढ़ रहे, रिंग साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। ये जो कार्बिन के रिंग साइक्लाइजेशन रिएक्शन के बारे में अभी स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, वो है आपके पास ये एक ओपन चैन है, यहाँ पे N2 है और यहाँ पे एल्कीन है। तो डेफिनेटली फोटोलिटिक कंडीशन दोगे तो डाईएजो से क्या बनेगा, आपके पास N2 एलिमिनेट होगा और यहाँ पे बनेगा आपके पास कार्बिन। अब इसे अपने को रीअरेंज करना है, इस टाइप से रीअरेंज करना है कि ये कार्बिन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर नजर आए। तो देखिए इससे आप इस टाइप से रीअरेंज कीजिए, ये कार्बिन कार्बन इस डबल बॉन्ड के ऊपर इसका अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बिन का इस डबल बॉन्ड के ऊपर इंसर्शन करवा दीजिए या एडिशन करवाइए, तो आपको क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग देखने को मिलेगी। अब ये 2 टाइप की रिंग देखने को मिलेगी, कैसे, ये आपको समझने वाली बात है। देखिए 1 कार्बन, सेकंड, थर्ड, ठीक, ये 4th। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, मैं डबल बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज कीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दूसरा इसका, और कार्बिन के 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं पर्पल इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन। तो नाम भी देता हूँ मैं कार्बन को, दिस वन इज 1 2 3 एंड 4। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे 4th नंबर का जो कार्बन है इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक नंबर कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से बाइंड अप होकर एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है।
और 1 नंबर के कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन 3 नंबर के कार्बन से बाइंड अप होकर एक बॉन्ड बनाएगा। तो इस टाइप से आपको ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। दिस ये आपका 4 नंबर और 1 नंबर के बीच में बॉन्ड बन गया, ये आपका 3 एंड 1 नंबर के बीच में बॉन्ड बन गया, और ये 2 नंबर था। तो ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला इस टाइप से। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, इसे देख लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन है और इसके ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट है एल्कीन। आपने रीएजेंट क्या लिया साथ में? ये डेफिनेटली इसके ऊपर तो हमने पूरा एक चैप्टर किया है। ये है आपका सीमन स्मिथ रीएजेंट। सीमन स्मिथ रीएजेंट से मिलेगा कार्बिन, और जिस कार्बिन का इसके ऊपर होगा एडिशन साइक्लोप्रोपेन रिंग मिलेगा। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। इससे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। अब आपके पास एक रीएजेंट, उसका नाम है फुरुकावास रीएजेंट, जो कि सीमन स्मिथ रीएजेंट का मॉडिफाइड वर्जन है। ये सेम लाइक सीमन स्मिथ रीएजेंट इसका वर्क होता है। रीएजेंट क्या है? डाईएथिल जिंक प्लस डाईआयोडोमिथेन। इससे आपको मिलता है क्या मिलेगा? इससे कार्बिन मिलेगा। तो इससे आपको ये मिलेगा कार्बन PH और ये डबल डॉट, ये मिलेगा आपको कार्बिन फुरुकावास रीएजेंट से। ठीक है। अब रीएजेंट स्टार्टिंग मटेरियल से इसकी रिएक्शन के बाद स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर क्या है? एल्कीन। फुरुकावास रीएजेंट मैंने यूज में लिया, कार्बिन मिलेगा आपको, और कार्बिन का इस डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगा और आपको मिलेगा साइक्लोप्रोपेन रिंग। यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग। स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इसी तरह इसके ऊपर ही बेस्ड एक एग्जांपल है। ये स्टार्टिंग मटेरियल है, टर्मिनल के ऊपर क्लोराइड है और टर्मिनल कार्बन के ऊपर H भी है। आपने बेस यूज किया, बेस क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट। इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्लीव होगा, और इस कार्बन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा? कार्बिन जनरेट होगा। तो ये कार्बिन जनरेशन की मेथड थी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यही जो मैंने आपको रिप किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। अब ये कार्बिन है, कार्बिन का इंसर्शन होगा इस बॉन्ड के ऊपर। देखिए, तो मैंने क्या यहाँ पे शो किया है आपको, इससे जनरल टर्म में मैं बता देता हूँ। सपोज कीजिए दिस वन, इसको मैं PH से रिप्रेजेंट करता हूँ। PH है, PH एंड ये बॉन्ड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दिस वन सबस्टिट्यूएंट, और यहाँ पे ये कार्बन, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो रह गए। दिस वन। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो इन 2 बॉन्ड के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने बनाया डबल बॉन्ड, दिस कार्बन दिस हाइड्रोजन, और PH का एक इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड के साथ, तो ये PH एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। तो ये बन गया आपका PH। तो इट मीन्स हुआ क्या? ओवरऑल आपको PH का माइग्रेशन देखने को मिलेगा। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा रहता है? PH का। तो PH इज ग्रेटर देन H इज ग्रेटर देन CH3। जैसा हमने कार्ब कैटायन में पढ़ा था, वही कंसेप्ट यहाँ पर है। माइग्रेटरी या माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ऑफ PH इज ग्रेटर देन H इज ग्रेटर देन CH3। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ पे इस कार्बन के साथ, जो पहला कार्बन था, उसके साथ आएगा PH देन H। ओके, और ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, इसके ऊपर 2 सबस्टिट्यूएंट है। ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको ओपन कंडीशन में इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए वापस से, प्रोडक्ट नीचे है, ये तो मेरा इंटरमीडिएट था, ये है हमारे पास प्रोडक्ट, दिस वन। करते हैं नीचे इसको और फिट करते हैं दिस। ओके, अब देखना है क्या है आपके पास। एक एग्जांपल है, ये आपके पास एक कार्बिन बना हुआ है। अब माइग्रेट करना है, तो इस PH का क्या होगा? माइग्रेशन होगा। ये PH जहाँ पे आएगा, इस कार्बन PH माइग्रेट होके आपका यहाँ पे आएगा, और ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो आपके पास क्या बनेगा? दिस वन, PHH। ठीक है, एल्किन बन जाएगा। इसमें मैंने ऑर्बिटल के थ्रू भी इसे समझाने की कोशिश की है। ये आपका कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो PH कार्बन के बीच के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। तो इन दोनों के बीच में आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, और इस कार्बन PH के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो दिस कार्बन एंड PH के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसी तरह एग्जाम्पल सेकेंड है आपके पास, देख लेते हैं। ये कार्बन, इस कार्बन के ऊपर कार्बन, और ये है PH। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये आप यहाँ पे अटैक करवाइए, PH को इस तरह भेज दीजिए, आपके पास मिल जाएगा एल्कीन। ठीक,
ये माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड हमने देख लिया। अब है हमारे पास अल्फा कार्बिन एट कार्बोनिल ग्रुप गेट रीअरेंज एंड फॉर्म कीटीन। तो कीटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक इंटरमीडिएट है जिससे हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ टाइप हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। कीटीन इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं कीटीन फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इससे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं, बस आपको सॉल्वेंट चेंज करते जाना है, आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दिखते जाएंगे। तो अल्फा कार्बिन एट कार्बोनिल ग्रुप गेट रीअरेंज्ड एंड फॉर्म कीटीन। ओके, ये आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल है जिसके ऊपर पहले से ही कार्बिन बना हुआ है, दिस वन इस कार्बिन है, और इसके अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या है, ये कार्बोनिल। तो ये क्या होगा, रीअरेंज होगा। जैसा मैंने अभी आपको शिफ्टिंग बताया था इससे ऊपर वाले के ऊपर कि ये जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है वो किसका ज़्यादा होता है, पीएच का। कार्बोनिल के मतलब जहाँ पे कार्बन बना उसके अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है और उसके साथ जो सब स्टूडेंट जुड़ा हुआ है, पीएच इज ग्रेटर देन एच इज ग्रेटर देन CH3। अब इस कार्बन के साथ ना तो पीएच जुड़ा हुआ है ना एच, कौन जुड़ा हुआ है, CH3। तो CH3 का माइग्रेट होगा। बस आपको क्या करना है, ये बॉन्ड या लोन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और ये मिथाइल इस कार्बन के साथ अटैच्ड। ये सिंपल ट्रिक है, ठीक है। तो आपको क्या बन जाएगा, कीटीन बन जाएगा, डेफिनेटली ये बन जाएगा आपके पास कीटीन। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टू ये कार्बन ग्रीन वाला है तो मैं इसको हाई लेबल भी करूँगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एंड ये तो ग्रीन वाला नहीं, ये है ये वाला कार्बन है। और फिर ये डबल बॉन्डेड टू, हटाइए पहले इसको, एक बार गलत हो जाता है तो फिर गलत ही रहता है। वापस से ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू ये कार्बन, ये आपका मैग्नेटो कलर वाला कार्बन है जो कि मैंने स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। देन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, दिस इज H एंड दूसरा इसका रहेगा मिथाइल Me, दिस वन। तो इसमें ये ग्रीन कार्बन ये था जो कि अब डबल बॉन्डेड के साथ हो गया और कार्बोनिल कार्बन ये है, और आपका ये मिथाइल को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ग्रीन से, ठीक। तो ये इस स्पीसीज को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम कीटीन। अब इस कीटीन के ऊपर जब आप किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हो तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। वापस मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको बिल्कुल इजी वेव के अंदर ये समझ में आ जाएगा। दिस वन आपने लिया न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ओपन होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। वापस ये नेगेटिव चार्ज रिवर्स अटैक करेगा, ठीक, रिवर्स अटैक करेगा, वापस से इसी के ऊपर अटैक करेगा तो वापस यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। फिर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में से एक बॉन्ड ओपन होगा और ये बॉन्ड किसके साथ अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल को कैच कर लेगा। इट मीन्स ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा दिस वन, यानी कि कार्बोनिल कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनिल कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल और जो इसके एडजेसेंट कार्बन था इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल, ये आपको मिलेगा प्रोडक्ट। बस आप न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाला एक रिएजेंट ले लीजिए, जैसे H2O है, जैसे मिथेनॉल है, एथेनॉल है, अदर रिएजेंट लेते जाइए और आपको अदर या प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट मिलते जाएंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल असाइल क्लोराइड है, हमारे पास असाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराई मैंने ट्राई एथिल एमिन से। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, पहला कौन सा प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे अटैक, बॉन्ड ओपन, वापस से बॉन्ड रिवर्ट, Cl बाहर। तो इसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, कीटीन मिल गया। यानी एसाइल क्लोराइड से भी आप कीटीन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे क्या मिला, कीटीन। एसाइल क्लोराइड विथ बेस से मुझे मिल गया कीटीन। इसके ऊपर भी आपको न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करवाना, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। अब आपके पास एक नोट है कि कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पर अगर कोई हेटेरो एटम है तो वो कार्बन केमिस्ट्री के अंदर माइग्रेट नहीं होगा। आप माइग्रेट किसे करवा सकते हो, माइग्रेशन करवाने के लिए आपके पास सिर्फ पीएच है, एच है, CH3 है या कार्बन कंटेनिंग सबस्टिट्यूएंट है। अगर आपके पास कोई हेटेरो एटम है, लाइक O है, लाइक N कंटेनिंग एटम है, लाइक सल्फर कंटेनिंग एटम है, लाइक क्लोराइड है, तो इनका माइग्रेशन आपको नहीं करवाना। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसे बताया भी है। कई बार क्या होता है, कार्बन बनता है और आप इसे माइग्रेट करवा देते हो, आपका प्रोडक्ट अलग बन जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है इसे। देखिए ये मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज कार्बन, इसके अल्फा पोजीशन पे ये कार्बोनिल और इससे अटैच्ड है दिस ऑक्सीजन, देन आफ्टर आइसोब्यूटिल। तो ये जो पूरा इस हाईलाइट करता हूँ इसको रेड सर्कल से,
ये माइग्रेट नहीं होगा। अगर आप रीअरेंज कराओगे इसके, अगर यहाँ पे अटैक करवाओगे तो वापस से ये यहाँ नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। यहाँ पे लिखा है नो रीअरेंजमेंट, हमने लिख दिया है, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसी तरह सेकंड वाले एग्जांपल में ये कार्बिन, ये कार्बोनिल, और कार्बोनिल के साथ जो अटैच है वो NH आइसोब्यूटिल है, तो इसका रीअरेंजमेंट किटिन के अंदर नहीं होगा। नो माइग्रेशन ऑकर और नो किटिन फॉर्म, किटिन यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा, किटिन नॉट फॉर्म। ओके, अब है हमारे पास जो किटिन फॉर्मेशन रिएक्शन है उसके बेस्ड एग्जांपल लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, कार्बिन कार्बन के अल्फा पोजीशन के ऊपर कार्बोनिल और कार्बोनिल के साथ अटैच है पीएच, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा और क्या बनेगा, किटिन फॉर्मेशन होगा। ठीक, किटिन फॉर्मेशन कैसे हुआ, ऊपर मैंने इसका मैकेनिज्म ड्रॉ किया है। अब है आपके पास रिएक्शन ऑफ किटिन, मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ किटिन। ये आपके पास किटिन है, आपको क्या सॉरी आपको एक लेना न्यूक्लियोफाइल, एक लेना इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बोनिल कार्बन के से अटैक है। मैंने इसका मैकेनिज्म ऊपर बताया था, तो मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। और इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच होगा कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन के ऊपर जो कार्बन है, लाइक दिस वन, इसके साथ अटैच होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो भी हो सकता है, लाइक आपने मैंने जैसे HNU- लिया, तो H आपका इलेक्ट्रोफाइल था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच है। तो ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा ओवरऑल, कार्बोनिल के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच, कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल अटैच। इसको मैं चेक करता हूँ आपको अलग कंडीशन में। ये आपके पास एक एग्जांपल है किटिन, दिस वन। न्यूक्लियोफाइल आपका कार्बोनिल के कार्बन से अटैच है और इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच्ड है, दिस वन इज अटैच्ड विद एल्कीन के कार्बन से, यानी टर्मिनल कार्बन से अटैच रहेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मैं एक पूरा पेयर लेता हूँ। लाइक ये है H2O, एक रिएजेंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+ है, न्यूक्लियोफाइल OH- है। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो OH- किट मतलब इस H2O की किटिन से रिएक्शन होने पे क्या बनेगा, आपके पास एसिड बनेगा। कैसे, ये OH- यहाँ पे जाके अटैच होगा, तो ये लेगा आपका COOH बॉन्ड कार्बन, और 2 H2 तो पहले से, तो ये H2 और एक इलेक्ट्रोफाइल H+ वाला आएगा, तो ये H, तो क्या हो गया मेरे पास CH3COOH। ठीक है, CH3COOH आपको देखने को मिला, तो आपके पास क्या बना, एसिड। इसी तरह अगर आपने पेयर लिया HOR, तो आपके पास क्या बनेगा, एस्टर। इस टर्मिनल H के ऊपर आएगा आपके पास R। अगर आपने लिया अमोनिया, तो आपको मिलेगा एमाइड। एमाइड कैसे मिलेगा, दिस वन एमाइड रहेगा, CH3 कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, दिस वन इज एमाइड। ठीक है, एमाइड। अगर आपने लिया डाई एल्किल एमिन, तो आपको मिलेगा अमाइड। यहाँ पे NH2 की जगह NR2 रहेगा। अगर आपने लिया एल्किल फॉर्मेट, तो आपको मिलेगा एनहाइड्राइड, और अगर आपने लिया फिनॉल, तो आपको मिलेगा एस्टर। तो अलग अलग पेयर यूज करने पे आपको अलग अलग इतने सारे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे अलग अलग। इसलिए मैं बोल रहा था किटिन से आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ द प्रोडक्ट मिल पाते हैं। इससे किटिन से एक है आपके पास किटिन का ही सिमिलर प्रोडक्ट है आइसोसाइन, इसे कहते हैं, ये आपके पास है आइसोसाइनेट, दिस वन। ये है आपके पास आइसोसाइनेट से आपको बनेगा नाइट्रिन इंटरमीडिएट। इसको हम पढ़ेंगे नाइट्रिन इंटरमीडिएट के अंदर, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ये भी रीअरेंजमेंट के द्वारा क्या बनाएगा, दिस वन आइसोसाइनेट समथिंग टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा आपको। यानी कि बता देता हूँ, ये जो इंटरमीडिएट के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक, और ये मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, कार्बन डबल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल यहाँ पे, ये वाला जो मिथाइल माइग्रेट होकर आएगा वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसके न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराओ, लाइक HOH से रिएक्शन कराओ, तो आपको अलग देखने को मिलेगा। HOH से रिएक्शन कराऊंगा यानी वाटर से रिएक्शन कराऊंगा, तो क्या मिलेगा, पहला तो मिलेगा मुझे कार्बन डबल बॉन्डेड टू O बॉन्ड OH एंड बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ मिथाइल अटैच है ये, और नीचे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में H आएगा, तो ये मिल गया आपका COOH and MEH। ठीक है, एसिड
एमीन एसिड, यानी कि कार्बोक्सिल, ये बना आपका एमाइड बॉन्ड बन गया आपका एसिड एमीन आपका देखने को मिला। फिर था आपका अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एस्टर बनेगा, बस एस्टर और इस पास में एमीन। फिर आप इसकी एल्किल फॉर्मेट से रिएक्शन कराओगे तो आपका प्रोडक्ट अलग होगा। ये आप खुद ड्रॉ करके देखिएगा, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब आपके पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिन इंसर्शन के अंदर ही आपको ये पढ़ने को लिए आता है। इसका नाम है अर्नस्ट सिंथेसिस। ये क्या करता है कि जो आपका एसिड है उस एसिड में एक कार्बन ऐड कर देता है इस रिएक्शन के द्वारा, यानी कि 1 कार्बन होमोलोगेशन ऑफ एसिड। पूरा का पूरा मैकेनिज्म कार्बन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होता है। तो अर्नस्ट सिंथेसिस के अंदर होमोलोगेशन मीन्स एक कार्बन का बढ़ना। रीएजेंट जो हम यूज करते हैं या रिएक्शन कंडीशन है वो कौन कौन सी है, पहले स्टेप के अंदर हमें लेने पड़ती है थायोनिल क्लोराइड, सेकेंड के अंदर डाईएजोमीथेन जो कि आपका कार्बन प्रिपेयर करेगा, थर्ड फिर आपका कार्बन रीअरेंज होगा कीटीन के अंदर, और फिर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे H2O से तो आपका बनेगा एसिड। ठीक, ये एक एग्जांपल है। स्टार्टिंग मटेरियल मेरा एसिड है दिस वन, इसके अंदर 2 कार्बन है, नाम दे देता हूँ, ये 1 ये 2 सपोज कीजिए। फिर मैंने 3 स्टेप रिएक्शन करवाई, पहला थायोनिल क्लोराइड, सेकेंड मैंने करवाया डाईएजोमीथेन, थर्ड मैंने H2O से। तो अब मुझे बना ये एसिड। एसिड के अंदर अब कितने कार्बन हो गए ये चेक कर लेते हैं, 1 2 3। इट मीन्स ये एक कार्बन यहाँ पे होमोलोगेशन हो गया, इट मीन्स ऐड कर गया दिस वन। ठीक है, इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ। ये कार्बन का होमोलोगेशन यहाँ पे देखने को मिला। अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो देख लेता है। ये तो शॉर्ट पूरा 1 स्टेप रिएक्शन मैंने लिख दी कि आपके पास एसिड था तो एसिड की अनस्टर्ड सिंथेसिस के अकॉर्डिंग एक कार्बन ऐड हो गया एसिड के अंदर और एक कार्बन लॉन्ग चैन मिल गई। मैकेनिज्म में क्या है वो देख लेते हैं। मेरे पास सबसे पहले है एसिड, स्टार्टिंग मटेरियल में है मेरे पास एसिड दिस वन। मैंने थायोनिल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवाई तो एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एसाइल क्लोराइड के अंदर ये कन्वर्ट होता है। इसकी भी एक मैकेनिज्म है जो हमने एसिड बेस के अंदर, या इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे, फिलहाल हमको कार्बिन के ऊपर स्टडी करना है। तो यार देखिए, एसिड की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे तो एसिल क्लोराइड बनेगा। अब इसकी रिएक्शन हमने करवाई डाईएजोमीथेन से, तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन के अंदर। तो अभी हमारे पास बन जाएगा कार्बिनिक। ये पहले इंटरमीडिएट बनेगा इस टाइप का RCOCH N2, और फिर N2 आपका एलिमिनेट होने के बाद बन जाएगा ये कार्बिन। मैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को यहाँ पे ड्रॉ आउट नहीं कर रहा। आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है और उस के अकॉर्डिंग आप इसके मैकेनिज्म को ड्रॉ आउट कर पाएंगे। अब कार्बिन का रीअरेंजमेंट होगा, ये रीअरेंजमेंट हुआ तो ये इधर गया, ये एल्किल यहाँ शिफ्ट हुआ, तो डबल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, डबल बॉन्डेड टू कार्बन, दिस H दिस R, क्या बन गया ये आपके पास कीटीन। दिस इज कीटीन बन गया आपके पास। अब कीटीन की रिएक्शन आपने किससे करानी है, H2O से, तो H2O से रिएक्शन करवा दीजिए, बस न्यूक्लियोफाइल ऐड कराइए और इलेक्ट्रोफाइल ऐड कराइए। अब आपने इसकी रिएक्शन करवाई है H2O से, तो जो OH न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, और H जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऐड करेगा टर्मिनल कार्बन के ऊपर। तो बन जाएगा मेरे पास दिस वन कार्बन, जिसके ऊपर रहेगा मेरा एक H और 2 H2, एक H इधर एक H इधर और ये R, तो एक कार्बन होमोलोगेशन एसिड बन गया। ये क्या है आपका एसिड है, तो 1 कार्बन होमोलोगेशन एसिड जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है दिस। ओके, ये था एसिड 1 कार्बन होमोलोगेशन। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपका, लाइक ये स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास। स्टार्टिंग मटेरियल में 2 एसिड दिख रहे हैं आपको, कहाँ कहाँ पे, एक ये वाला और सेकंड नीचे वाला। अगर मैं अनस्टर्ड रिएक्शन की कंडीशन अप्लाइड करूँ तो दोनों ही एसिड 1 कार्बन होमोलोगेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी एक कार्बन आएगा और यहाँ पे भी एक कार्बन आएगा। मीन्स देख लेते हैं, एक कार्बन यहाँ पे ऐड हुआ और एक कार्बन इस जगह ऐड हुआ, तो दोनों ही पोजीशन के ऊपर 1 कार्बन होमोलोगेशन आपको देखने को मिला। अब हम देखते हैं पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ कीटीन फॉर्मेशन। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैंने मैकेनिज्म आपको बताया था वो डायरेक्ट सिंपल ड्रॉ आउट था याद रखने का। अब इसका कुछ पॉसिबल मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, हाईलाइट करता हूँ, पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ कीटीन फॉर्मेशन।
तो ये था आपका पहला CH माइनस और ये N2, ये आपका एलिमिनेट होगा तो ये बन गया किटिन, सॉरी किटिन नहीं कार्बिन। कार्बिन यहाँ तक बना, यहाँ तक वेल नोन है हमारे पास। फिर मैंने इसे ओपन स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ किया है, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका लाइक ऑक्सीजन, दिस वन इज बॉन्डेड टू कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन। मैं इसे कार्बन लिखता हूँ, ये भी आपका एक कार्बन है, दिस इसे मिटा देता हूँ पहले, दिस ऑक्सीजन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। सिंगल बॉन्डेड से तो सब बॉन्डेड है। अब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था तो एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा एक ये, कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन से ये, और फोर्थ वैलेंसी इसके हाइड्रोजन से फुल है तो ये हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, आप समझ पाएंगे क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन है यहाँ पे भी डबल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका सेपरेट हो गया, ये पोर्शन सेपरेट। तो अब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, या ये बोल सकते हैं आपका माइग्रेट होके यहाँ आएगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना के आपका इस कार्बन का इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, और ये कार्बन जो कार्बोनिल के साथ था वो आपका डबल बॉन्ड में रहेगा। तो सिंपल सा ये मेरे पास बन जाएगा किटिन लास्ट स्टेप में। दिस वन इज ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, डबल बॉन्डेड टू दिस कार्बन, दिस बॉन्डेड टू H, दिस बॉन्डेड टू R। तो ये मेरा बन गया किटिन। मैंने इसे आप एलिमिनेट कीजिए, ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है उसे आप भूल जाइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने जस्ट ये आपका ड्रॉ कर दिया। इसी तरह ये भी है, ये आपका बाहर जाएगा, यहाँ पे आपका बनेगा कार्बिन। अब यहाँ पे H की जगह क्या है, R2 है, तो आपको सिर्फ माइग्रेट क्या कराना है, इस R1 को माइग्रेट कराना है आपको। ठीक है, तो R1 को माइग्रेट कराइए, बाकी सिंपल वैसा ही बनेगा। दिस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये R1 को मैं माइग्रेट कराऊंगा और आपको देखने को मिलेगा ये किटिन। ठीक, अब लिखा है कि ओनली मेटल विथ कार्बन अटैच टू डाईएजो गिव कार्बिन, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमिनेट होता है एंड आपको कार्बिन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, एग्जाम्पल हमारे पास जितने भी एग्जाम्पल है वो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक में से ले रखे, लाइक बुक का नाम होगा कैरुथर, या फिर आपका रहेगा माइकल नांस, या फिर आपका रहेगा क्लेडन, या फिर आपका हो सकता है एंड जो भी एक्सेट्रा बुक्स है स्टैंडर्ड लेवल की, उनमें से ये एग्जांपल्स आपके ले रखे हैं। 3 बुक में मेनली चलते हैं, कैरुथर, नांस एंड क्लेडन। उनमें से ही आपके ज़्यादातर 70 to 80% जो क्वेश्चन रहते हैं कैरुथर, नांस एंड क्लेडन में से रहते हैं, एंड 20 to 10% क्वेश्चन वो लेटेस्ट रिसर्च पेपर में से देते हैं। तो 70% एटलीस्ट हम कवर कर पाए, उसे हम ज़्यादा पढ़ेंगे। जो लेटेस्ट रिसर्च पेपर होते हैं उसे पढ़ पाना तो हमारे बस में नहीं होता, बट हम क्लेडन, नांस एंड कैरुथर बुक के जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व आउट कर पाते हैं। चलिए इसे स्टार्ट लेते हैं। यह आपका पूरा का पूरा कह सकते हो स्टार्टिंग मटेरियल है। इसके अंदर जो रिएक्शन साइट रहेगी, सिल्वर ब्रोमोक्साइड मेरे पास है, H2 है। डेफिनेटली मुझे अगर यहाँ पे N2 है तो N2 एलिमेंट होगा और इस पोजीशन के ऊपर कार्बन मिलेगा, और बाकी पूरा का पूरा जो स्टार्टिंग मटेरियल का पोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो कांस्टेंट रहेगा उसे मैंने रिप्रेजेंट किया T से, ठीक, ताकि मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म में लिखते समय कोई डिफिकल्टी फेस ना हो। तो पहले स्टेप में N2 गैप और यहाँ पे बन गया मेरा कार्बिन, और इसे मैंने रिप्रेजेंट किया T से, जो कि यहाँ पे क्या है, कार्बन है तो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है, यानी रीअरेंजमेंट के समय ये माइग्रेट हो सकता है, पूरा का पूरा ग्रुप माइग्रेट होगा। तो ये रीअरेंजमेंट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट हुए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन, ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, देन दिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये H जो कि यहाँ पे एक H पहले से था, और ये T ग्रुप पूरा का पूरा लेफ्ट टू राइट साइड में आ गया। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवाओगे आप H2O से, तो H2O से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, H2O से न्यूक्लियोफाइल रहेगा OH माइनस, ये अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे, और इलेक्ट्रोफाइल रहेगा H प्लस, ये अटैक करेगा एल्किन, टर्मिनल एल्किन के ऊपर। तो आपको देखने को मिलेगा
एक एंड के ऊपर एसिड दिस वन, और सेकंड के ऊपर टी, और इधर बीच में एक होमोलोगेशन हो गया कार्बन का। तो बस इसे मैंने रिप्रेजेंट किया वापस से। देखिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने वापस रीड्रॉ किया। अब रीड्रॉ करते समय कुछ गलती हो गई होगी तो उसे इसे आप मिटा लीजिए दिस वन। ओके, और क्या बाकी था? OH था, इसे हटाते हैं, आपको वापस से लिख देते हैं। ये था दिस, ये OH, ये दिस वन, ये O का कीटोन। ये हो गया मेरे पास जो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल था लेफ्ट वाला, ये पूरा लेफ्ट वाला पोर्शन है। और ये एक कार्बन यहाँ पे होमोलोगेशन कर रहा है, दिस वन का होमोलोगेशन हो गया यानी एंटर कर गया। और ये एसिड तो आपका है ही है, येलो मार्क से मैंने दिखाया है। ठीक, तो इस टाइप से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी के ऊपर देखते हैं। एग्जाम्पल जितने सॉल्व करेंगे उतना ही हमारे को प्रैक्टिस मिलती जाएगी। पहले इसे हम हटा देते हैं, इस वन जो काम का नहीं उसे आप देखें नहीं, इसके ऊपर आप ध्यान ना दें। अब हम लेते हैं मार्कर यूज में लेंगे। देखिए ये स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास, और स्टार्टिंग मटेरियल की रिएक्शन कर रही है डाईएजोमीथेन से जो कि बेस है, और बेस है ये मोर रिएक्टिव साइड एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड से डाईएजोमीथेन रिएक्ट करके आपको क्या बनाएगा? ये मोइटी बनाएगा। ठीक, दिस वन CO, दिस CHN2, और इसके ऊपर रहेगा माइनस चार्ज। माइनस चार्ज कैसा है, मैं एक बार वापस से इसको बना देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड टू N2, इधर रहता है प्लस चार्ज, इस पे रहता है माइनस चार्ज। ये करेगा यहाँ पे अटैक, ये बॉन्ड ओपन, ये वापस से क्लोज, और Cl माइनस बाहर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा दिस टाइप में, यहाँ पे आ जाएगा CH2, ये आएगा आपका N2, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और जो भी अदर पोर्शन था वो पूरा का पूरा सेम रहेगा, जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब यहाँ पे जो CH2 है ये 2 CH है, मतलब H है, तो एक H ये, एक H यहाँ पे है। इस H को कौन एलिमिनेट करेगा? क्लोराइड माइनस आयन इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देगा और कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। और यही माइनस चार्ज मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। ये माइनस चार्ज जो ड्रॉ किया है ना, ये माइनस चार्ज ऐसे आ रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर आया माइनस चार्ज। अब ये माइनस चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा? सेकेंड साइकिल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। दिस वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है आपका यहाँ पे। तो आपको एक साइक्लाइजेशन मिलेगा। ठीक, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ये ओपन होकर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है आपके ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन था इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा आपका OH, और इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन बनने के लिए क्या होना चाहिए? ये N2 प्लस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके एलिमिनेट हो जाएगा, ये गुड लिविंग ग्रुप के रूप में एलिमिनेट हो गया गैस के रूप में। तो इस कार्बन के ऊपर बनेंगे आपका कार्बिन। ओके, ये बन गया कार्बिन। अब कार्बिन के अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल, तो ये वापस रीअरेंज होकर क्या बनाएगा? कीटीन बनाएगा। ये आपका जो CH2 वाला है दिस वन आपका माइग्रेट होगा, ये कार्बन आपका माइग्रेट होगा। और अभी जो ये 6 मेंबर रिंग देख रही है, क्या ये 6 मेंबर रिंग है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा 6 मेंबर थ्रू, ये बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करवाया तो 6 मेंबर से ये 5 मेंबर के अंदर दिखा, और आपको मिला कीटीन। क्या बन गया आपका? कीटीन बन गया। ये दिस वन इज कीटीन, कीटीन बन गया। कीटीन के ऊपर आपने H2O से रिएक्शन करी तो OH आपका न्यूक्लियोफाइल, H प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैच होगा और इलेक्ट्रोफाइल एल्किन टर्मिनल के ऊपर अटैच होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एसिड। एसिड को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ पर तो आपका हाइड्रोजन ले जाएगा, तो ये एक बना आपका 5 मेंबर रिंग और एक 6 मेंबर रिंग एज दिस, और ये OH। तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया, दिस वन इज प्रोडक्ट। तो कोई दिक्कत नहीं थी आपकी, भले ही आपके पास सबस्ट्रेट बड़ा दे रखा है, बट हमने स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसे करते गए तो हमारा आंसर आ गया। इसी तरह एक थी रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन इन कार्बिन रिएक्शन। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये वाले जो रिएक्शन मैंने पढ़ी है अभी, जस्ट 1 मिनट। ओके, रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये रिएक्शन रिंग कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल था। दिस वन जो है इंपॉर्टेंट जो मैंने लगा रखा है, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन का है कि एक पहले ये जो 6 मेंबर रिंग बनी, यहाँ पे देखिए 6 मेंबर रिंग बनी, और ये किस में कन्वर्ट हो गई? 5 मेंबर के अंदर। मैं लिख देता हूँ, ये 5 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गई। ये 5 है, ये 6। पहले ये 6 था, दिस वन 6, ये भी 6, और एक 6 मेंबर रिंग कन्वर्ट हो गई
5 मेंबर रिंग के अंदर। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कार्बिन में रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शंस। रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शंस इन कार्बिन। तो चलिए आपके पास एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल है, स्टार्टिंग मटेरियल ये दे रखा है। इसमें रिएक्शन साइट क्या है, आपके पास एरो के ऊपर कंडीशन है HNU एंड THF यानी कि फोटोलिट कंडीशन है, और सेकंड स्टेप में H2O। तो रिएक्शन साइट है मेरे पास दिस वन, कार्बन डबल बॉन्डेड टू N2। N2 एलिमिनेट होकर आपको क्या बनाएगा, एलिमिनेट होकर बनाएगा कार्बिन। तो आपको यहाँ पे मिलेगा कार्बिन मिलेगा फर्स्ट स्टेप में, फिर कार्बिन है और ये कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पर एल्किल है, इसका माइग्रेशन होगा तो ये रिंग कॉन्टैक्ट होगा। तो एक कार्बन, जैसे अभी सपोज कीजिए कि इतना पोर्शन में ले रहा हूं तो ये 6 कार्बन इसके अंदर कंटेनिंग है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये माइग्रेट हो गया, तो माइग्रेट होने के बाद अब ये इतना पोर्शन 5 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वन 1 2 3 4 5 और 6 नंबर यहाँ पे चला गया, तो 5 to 6 में हो गया, यानी रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ओके 5 था, ये यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, सॉरी। तो अब रहेगा 1 2 3 4 5, तो ये 6 to 5 में कन्वर्ट हो गया और 6 नंबर यहाँ चला गया, सपोज कीजिए। ठीक, तो इस तरह से रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आपको देखने को क्या मिला, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब इसका मैकेनिज्म भी देखने को मिलेगा, तो मैकेनिज्म आप सेल्फ इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऊपर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, लाइक कहाँ से सेम है, यहाँ से आपको सेम दिखेगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये इस पोर्शन से ये सेम है। यहाँ पे अगर मैं N2 लिख दूँ, बस जस्ट 1 मिनट, मैं इस रिएजेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया N2, ये लिख दिया कीटोन, ये मैंने शो कर दिया OH। अब यहाँ से ये A पार्ट है, A पार्ट से जो फर्दर रिएक्शन होगी HNU कंडीशन में, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप लगाना आपको H2O, तो बनेगा आपको ये प्रोडक्ट। ये 6 मेंबर रिंग कॉन्टैक्ट, ये O था यहाँ पे, 6 मेंबर रिंग कॉन्टैक्ट हो गया, ये 5 मेंबर रिंग देगा। इसी तरह ये आपका अभी जो ये 6 मेंबर रिंग है, ये कॉन्टैक्ट होकर 5 मेंबर रिंग देगा। ठीक है, ये A, सपोज A इसको नाम दिया, तो इससे पहला वाला A और ये A सेम रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आपको ये एसिड देंगे। आप खुद ड्रॉ करके देखिए, नहीं आएगा तो हम आपको लास्ट में बताएंगे। अभी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में है हमारे पास टर्मिनल के ऊपर है एल्डिहाइड और दोनों एंड पे ऊपर एल्डिहाइड है, और ये मोर एसिडिक कार्बन इधर के रहेंगे, आपके दो जो H है वो मोर एसिडिक कार्बन रहेगा। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई टॉसिल एजाइड विद ट्राईएथिल एमीन। तो ये जो कंडीशन है, ये किस चीज की कंडीशन है, कार्बिन फॉर्मेशन की, जो हमने कार्बिन प्रिपरेशन वाला लेक्चर के अंदर देखा था। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा। मैं मैकेनिज्म में ड्रॉ नहीं कर रहा, आप इसे प्रीवियस मैकेनिज्म से समझिएगा। तो यहाँ पे बन गया मेरा कार्बिन। अब क्या है, यहाँ पे दोनों साइड, इसके राइट साइड भी कार्बोनिल है, लेफ्ट साइड भी कार्बोनिल है। तो रीअरेंजमेंट कौन सा साइड होगा, ये यहाँ पे सेलेक्टिविटी है, तो रीअरेंजमेंट आप करवाइए राइट साइड में। राइट साइड कार्बोनिल से H इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि लेफ्ट साइड कार्बोनिल से PH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का आप पहले कराइए माइग्रेशन यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका रीअरेंजमेंट के थ्रू कंसेप्ट। माइग्रेटिंग टेंडेंसी PH ग्रेटर देन H ग्रेटर देन Me होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है। बट जब आपके पास कार्बोनिल से अटैच्ड है, तो कार्बोनिल से अटैच्ड होने पे आपको H का माइग्रेशन पहले करवाना है। ठीक है, ये कब यूज में लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में अगर जुड़ा होता है, नॉर्मल ये यहाँ पे कोई कार्बन होता तो अभी आपका ये रीअरेंजमेंट हो गया, क्या बनेगा, किटीन आपके पास बन गया ये किटीन। अब ये तो आप कर ही लेंगे इसे किटीन। अब किटीन करने के बाद आपने यूज मिले इथेनॉल, तो इथेनॉल से आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा H+, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा ETO-। तो ये ETO- कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाके अटैच करेगा, एंड H+ जो है वो इस कार्बन पे जाके ऐड होगा। तो ये मिल गया आपके पास दिस वन, इसको ग्रीन मार्क से एस्टर, एंड जो H जहाँ पे अटैच हुआ था उसको मैं ब्लू मार्क से रिप्रेजेंट करता हूँ दिस वन। तो मेरे पास क्या मिला, मोर स्टेबल प्रोडक्ट देखने को मिला। इसी के ऊपर बेस्ड दिए आपके पास एक और रिएक्शन है जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन शो करेगा। क्या है ये, रिंग कॉन्ट्रैक्शन।
रिएक्शन आपकी देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल है ये, इसके अंदर जो रिएक्शन साइट है एच न्यू कंडीशन दे रखी है फर्स्ट स्टेप के अंदर, एंड सेकेंड के अंदर है मिथेनॉल। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड N2 है, तो आपको मिलेगा कार्बिन। अब इस कार्बिन के दोनों साइड देखिए, लेफ्ट साइड के अंदर भी कार्बोनिल है, ऊपर साइड भी कार्बोनिल है, बट नीचे वाले कार्बोनिल के साथ अटैच्ड कौन है? हेटेरो एटम। और मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि कीटीन फॉर्मेशन में हेटेरो एटम माइग्रेट नहीं होगा, हेटेरो एटम नॉट माइग्रेट। ओके सॉरी। तो आपको माइग्रेशन क्या करवाना, ऊपर वाले कार्बोनिल के साथ जो पीएच अटैच्ड है उस बॉन्ड को आपको माइग्रेट करवाना है कार्बिन के ऊपर, और इसे बनाना है यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो जो अभी 6 मेंबर रिंग दिख रही है वो किस में कन्वर्ट होगी? 5 मेंबर के अंदर, 5 मेंबर में कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये फॉर्मेशन होने के बाद आपको क्या मिला? ये कीटीन मिला, और ये 5 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्जन हो गया इसका। दिस वन इज कीटीन। अब कीटीन की रिएक्शन मिथेनॉल से करवाई, तो मिथेनॉल के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा? MeO- और इलेक्ट्रोफाइल रहेगा H+। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रहेगा, कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होगा, और इलेक्ट्रोफाइल आपका दिस वन। तो आपको मिल जाएगा ये एस्टर आपको देखने को मिलेगा। और रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो कि 6 मेंबर रिंग था वो किस में चेंज हो गया? 5 मेंबर रिंग के अंदर चेंज हो गया। तो ये मिला आपके पास प्रोडक्ट। हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन इज प्रोडक्ट। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल है आपके पास 4 नंबर, सारे के सारे कैरोथेरिक एग्जाम्पल है। ये है आपके पास रिएक्टिव साइट असाइल क्लोराइड, तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। असाइल क्लोराइड है, 3 मेंबर रिंग, ये NHCBZ प्रोटेक्टेड एमीन है, और ये CO2 एस्टर है। आपने फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करवाई डाईएजोमीथेन से, तो जो डाईएजोमीथेन से असाइल क्लोराइड के रिएक्शन कराएंगे तो डेफिनेटली हमको कार्बिन देखने को मिलेगा। तो ये मिल गया आपका कार्बिन, Cl रिप्लेस हो गया। फिर हमने कार्बिन का रीअरेंजमेंट हो गया, आपको क्या मिलेगा? दिस वन कीटीन। कीटीन का आपने मिथेनॉल से रिएक्शन करवाया तो एस्टर देखने को मिलेगा, ये मिल गया आपका एस्टर, और एक कार्बन होमोलोगेशन हो गया, मतलब एक कार्बन ऐड भी हो गया, ये एक कार्बन ज़्यादा देखने को मिला आपको। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास एस्टर विथ 1 कार्बन होमोलोगेशन, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इजी था। अब हमारे पास एक रिएक्शन है, एग्जाम्पल नंबर 5, दिस वन। इसे हम स्टडी करने पे क्या देखेंगे? ये है आपके पास कार्बोनिल, दिस वन इज कार्बन डबल बॉन्डेड टू N2। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या यूज में लिया है? H न्यू, तो ये N2 बाहर निकलेगा और इस कार्बन के ऊपर बनेगा कार्बिन। अब ये कार्बिन का होगा रीअरेंजमेंट। अब कई जगह आपके पास अगर रोडियम कैटालिस्ट दे रखा है, यहाँ पे 2 केस रहती है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन 5 में RH कैटालिस्ट नॉट प्रेजेंट, तो कार्बन हाइड्रोजन कार्बिन इंसर्शन नहीं होगा, कार्बिन इंसर्शन नॉट परफॉर्म। ओके, अगर आपके पास रोडियम कैटालिस्ट यहाँ पे दे रखा होता लाइक RH2 देन ACO4, उस कंडीशन में इसके पास जो इसके यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दिस वन, इसमें ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आपका इंसर्शन होता है कार्बिन का, और आपको क्या देखने को मिलता है? 3 मेंबर रिंग देखने को मिलता है। बट आपको रोडियम कैटालिस्ट नहीं दे रखा है, इसलिए मैं इसका रीअरेंजमेंट कराऊंगा यहाँ पे, और आपको देखने को मिलेगा कीटीन, और ये बॉन्ड होगा यहाँ शिफ्ट, यानी कि अभी जो 6 मेंबर है वो 5 मेंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1 2 मैं नाम देता हूँ, 1 2 3 4 5 मेंबर के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। मैं इसे रोडियम कैटालिस्ट को हटा देता हूँ। रोडियम कैटालिस्ट के ऊपर बेस्ड आपका जो क्वेश्चन मैंने नीचे लिया है उसको हम देख लेंगे। 5 मेंबर रिंग आपका बन गया, ये बन गया आपका कीटीन। कीटीन के ऊपर H2 आपने ऐड करवाया तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा। बस आपका ये प्रोडक्ट हो गया, सिंपल। अब है आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल, दिस वन। ये है आपके पास कीटोन। कीटोन के लेफ्ट साइड में ये पूरा का पूरा जो सबस्ट्रेट है उससे आपको रखना कांस्टेंट। जो रिएक्शन साइट रहेगा आपका कीटोन, पहला है आपके पास सोडियम एथोक्साइड, सेकेंड है टॉसिल एजाइड विथ ट्राईएथिलेमिन, एंड थर्ड है HNU विथ मिथेनॉल।
तो पहला जो सोडियम एथॉक्साइड है ये क्या करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो मोर एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पर है, यहाँ पे जो प्रोटॉन है H मोर एसिडिक होगा, उससे सोडियम एथॉक्साइड एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक, ये माइनस चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन, वापस से ये रिवर्ट अटैक करेगा, वापस ये बॉन्ड टॉसिल एजाइड के ऊपर जाएगा और यहाँ पे बनेगा N2। ये कार्बिल सिंथेसिस का मेथड है, ये पूरा जो 1 और 2 स्टेप जो है ना, ये कार्बिल सिंथेसिस विद कीटोन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे मिल गया, पहले स्टेप में मिला N2 और H न्यू कंडीशन आपने जैसी लगाई तो ये N2 आपका एलिमिनेट हो गया, आपका बन गया कार्बिन। फिर आपका रहेगा रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट से क्या बनेगा, जब आप रीअरेंजमेंट कराएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा और आपको क्या मिलेगा, दिस कीटीन। तो यहाँ पे लिख लिया कीटीन मिल गया मेरे पास। अब कीटीन के ऊपर आपने कौन से सॉल्वेंट लिया, आपने मिथेनॉल। मिथेनॉल के अंदर न्यूक्लियोफाइल रहेगा मिथॉक्साइड और इलेक्ट्रोफाइल रहेगा H+। तो ये मिथॉक्साइड आपका कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा और H+ आपका एल्कीन वाले कार्बन पे, टर्मिनल एल्कीन पे। तो ये बन गया आपका एस्टर। 6 मेंबर से 5 मेंबर के अंदर कन्वर्ट हो गया। पहले किस में था, ये 6 मेंबर में था, ये देखिए 6 मेंबर था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये 5 मेंबर में। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन आपको देखने को मिली। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल 7। देखिए इसमें है आपके पास एग्जांपल 7 के अंदर ये स्टार्टिंग मटेरियल है आपके पास, यहाँ पे N2 है, H न्यू करोगे N2 बाहर निकलेगा, आपका कार्बिन बना। कार्बिन का एल्किन के साथ रिएक्शन कराओगे तो साइक्लोप्रोपेन बनेगा, दिस वन इज साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन की स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ भी हो सकती है, क्योंकि इसके जो कार्बिन बना था उसके साथ जो अटैच्ड है वह पीएच, और पीएच की कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री दे नहीं रखी, इसलिए ये प्रोडक्ट हो गया आपका। ओके, अब है आपके पास दिस वन क्वेश्चन 8। रोडियम कैटलिस्ट आपका एरो के ऊपर दे रखा है। जब भी रोडियम कैटलिस्ट होता है तो आपका क्या बनता है, कार्बिन। तो ये N2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, आपका बनेगा कार्बिन। वापस से ये कार्बिन रीअरेंज करेगा, ये यहाँ पे अटैच, दिस वन यहाँ माइग्रेट, तो आपका क्या बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन, डबल बॉन्डेड टू कार्बन। और यहाँ पे एक पहले से H था और दूसरा आया दिस सबस्टिट्यूएंट, फिर ये था दिस एंड दिस OBN। फिर इसकी रिएक्शन आप किसी भी सॉल्वेंट से करवा लीजिए, लाइक H2 से करवाएंगे तो ये वाला पोर्शन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्डेड टू O, बॉन्ड OH, देन कार्बन, इधर आएगा एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन ऊपर था, देन दिस कार्बन, 2 सबस्टेंट, देन अप वाला, देन नीचे OBN। ये बन गया आपका एसिड। एसिड के अंदर कन्वर्जन इसका हो गया। अब एक क्वेश्चन है जो कि मेनली उसको बोलते हैं डैकिन रिएक्शन। डैकिन रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, इसे पढ़ लेते हैं। डैकिन रिएक्शन में क्या है कि स्टार्टिंग मटेरियल है आपका पैरामेथिल फिनॉल, इसकी रिएक्शन कराए क्लोरोफॉर्म विद NaOH से। तो ये क्या है, एल्डिहाइडी, यानी कि फिनॉल का एल्डिहाइडिंग मतलब एल्डिहाइड बनता है इससे। ओके, तो इसके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एल्डिहाइड अटैच होगा। ये हम छोटे क्लास से 11-12 से देखते हुए आए रिफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन। ठीक है, तो रिफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन में क्या होता था, हम क्लोरोफॉर्म विद NaOH यूज में लेते थे, तो आपका बनता था एल्डिहाइड ऑर्थो पोजीशन पे। अब इसकी रिएक्शन करवाई मैंने H2O2 NaOH। तो H2O2 NaOH से मुझे गुड न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OOH, इसके ऊपर माइनस। ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा एल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर, और ये बॉन्ड ओपन, दिस वन, ये बॉन्ड ओपन हुआ, माइनस चार्ज, ये वापस से रिवर्ट माइग्रेट होगा, दिस वन। तो ये बॉन्ड जो था जिस कार्बन के साथ अटैच, दिस वन फिनॉल, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा। तो आपको एक टाइप से क्या दिखेगा, ये एल्डिहाइड, फिर ऑक्सीजन, और फिर ये माइग्रेट जो ग्रुप हुआ उसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन से। ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट हुआ, कौन से कार्बन से हुआ था, उस कार्बन को मैं देता हूँ पिंक। ये पहले इसके साथ अटैच था, अब किसके साथ अटैच होगा उसको मैं नाम दे देता हूँ ब्लू से। ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, ये ऑक्सीजन के साथ अब अटैच है, तो माइग्रेशन हुआ आपका। अब आप वापस से न्यूक्लियोफाइल यूज में ले रहे हो। न्यूक्लियोफाइल क्या यूज में लिया आपने, OH माइनस। OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, कीटोनिक ग्रुप के ऊपर, दिस वन। कीटोन ओपन हुआ, माइनस चार्ज आया, वापस इसने रिवर्ट अटैक किया और ये ग्रुप आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक, तो ये पोर्शन बना आपके पास, इसको ऊपर ले लेता हूं मैं। आपके पास क्या बना, दिस वन बना, O माइनस एंड फॉर्मिक एसिड बाहर निकल गया आपका। ठीक है, O माइनस क्या होगा, सॉल्वेंट से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके ये बनाएगा। तो इसका क्या नाम है आपका,
1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको हम बोलते थे इसका एक IUPAC साइंटिफिक नेम भी है जो मुझे अभी पर्टिकुलर याद नहीं आ रहा, बट ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। जो भी आंसर शीट के अंदर स्ट्रक्चर बना होगा तो आपको इसे टिक करना है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है रिंग कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एक एग्जांपल है, देख लेते हैं उसको। आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है दिस वन, यहाँ पे है N2 डबल बॉन्डेड टू कार्बन और दोनों साइड इसका आपके पास है कार्बोनिल। H न्यू कंडीशन आपने अप्लाई की तो क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा आपके पास, ये कार्बिन बन गया। अब कार्बिन बना, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट से क्या बनेगा, कीटिन। आपने इसका माइग्रेशन करवाया तो आपको ये कीटिन बनता हुआ नजर आया। और 6 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो गया, दिस वन 6 मेंबर कन्वर्टेड टू 5 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब कीटिन की रिएक्शन आपने H2O से करवाई तो न्यूक्लियोफाइल मिला OH माइनस, इलेक्ट्रोफाइल H+। तो इधर OH माइनस ने यहाँ अटैक किया, ये बन गया आपका एसिड, और इलेक्ट्रोफाइल H+ यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐड होगा तो ये बन गया आपका एसिड, 5 मेंबर रिंग। अब फर्दर आपने इसको हिट किया, हिट करने पे क्या होगा, आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी। क्या होगा, एसिड को अगर आप ज़्यादा हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी क्या बाहर निकलेगा आपके पास, CO2 बाहर निकलेगा और ये H इस टर्मिनल पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या देखने को मिला, दिस कीटोन आपको देखने को मिला, 5 मेंबर रिंग। तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी आपने देख ली यहाँ पे। अब ऊपर चलते हैं और कितना बाकी है देख लेते हैं। अभी हमें कितना पढ़ना है वो चेक करते हैं, बस 2 पेज और है, फिर इसे स्टॉप करते हैं। 2 पेज के बाद लेक्चर को स्टॉप करेंगे। ओके, ये मेरे पास एक एग्जांपल है आपकी, ये आपको ड्रॉ करके बताना है, मतलब इसे आपको ही सॉल्व करना है। एसिड लिया है मैंने पहले स्टेप में, आपके पास कार्बिन बनेगा, हिट करोगे आप, ये पहले आपको यहाँ पे कार्बिन देखने को मिलेगा, कार्बिन का रीअरेंजमेंट होगा, आपको कीटिन देखने को मिलेगा, और लास्ट स्टेप में आप ले लेना H2O ले लेना। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो आप ड्रॉ करके बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ 18 क्वेश्चन नाम देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। बस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 18 लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर 18 नहीं आ रहा, तो मैं उसे वापस से रीड्रॉ करके आपको रिप्लाई करूँगा। अब है आपके पास एक क्वेश्चन, दिस वन, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, ये कीटोन है और इसके एडजेसेंट के ऊपर है SOPH, ठीक। तो कीटोन की अल्फा पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक होगा। अब यहाँ पे भी एक H है और यहाँ पे भी H है, तो ये H मोर एसिडिक क्यों है, क्योंकि इस कार्बन के साथ दूसरा हेटेरो एटम भी जुड़ा हुआ है SO, इसलिए ये मोर एसिडिक होगा। आपने बेस यूज में लिया तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये जो आपको दे रखा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, इसके ऊपर अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज जो बना वो आपका अटैक कर रहा है इस टर्मिनल पे, 1,4 एडिशन देगा, ठीक। 1,4 एडिशन देगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या देखने को मिला, माइनस चार्ज, यहाँ पे दिस वन से आपको माइनस चार्ज देखने को मिला, ठीक है। अब ये माइनस चार्ज और ये है आपका डबल बॉन्ड, तो इससे आप ले, यहाँ पे डबल बॉन्ड था जो मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, दिस वन। अब इसका होगा इनोलाइजेशन, मतलब ये कहीं से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा OH। अब इस पोर्शन का जिसे मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये अभी इनॉल है, इनॉल का किसके अंदर टूटमराइज होगा, इनॉल का कीटोन के अंदर टूटमराइज होगा, तो ये बन गया कीटोन। टूटमराइजेशन के ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया है, तो ये टूटमराइज हो गया, ठीक, कीटोन के अंदर। अब कीटोन के अंदर टूटमराइज होने के बाद फर्दर क्या होगा, अगर आप बेस डालोगे तो मोर एसिडिक प्रोटॉन, अब यहाँ पे तो कोई प्रोटॉन बचा नहीं, इस कीटोन के अल्फा पोजीशन के ऊपर जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन्स और ये कीटोन आपका डील्स एडल रिएक्शन शो करेंगे, यानी कि ये एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन आपका शो होगा। तो एल्डोल रिएक्शन के द्वारा आपको क्या मिलेगा, इसके बीच में साइक्लाइजेशन देखने को मिलेगा, ये 6 मेंबर साइक्लिक मिलेगा, एल्डोल रिएक्शन। इसके ऊपर भी हम पूरा लेक्चर लेंगे अलग से। एल्डोल रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग आपको देखने को मिली। ये 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो गया यहाँ पे, दिस वन।
अब फर्दर आपने क्या किया, जहाँ पे ये H था इस को बेस से एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज यहाँ अटैक किया और SOPH आपका गायब। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिला, दिस वन। अब ये वापस से रीअरेंज होगा, टूटोमराइज होगा। अब ये कीटो से इनॉल के अंदर टूटोमराइज होगा, तो ये टूटोमराइज हुआ, एरोमेटाइज हुआ किसके अंदर, इनॉल के अंदर। तो ये पूरा सिस्टम क्या बन गया आपके पास, बेंजीन, जो कि मोर स्टेबल है, इसलिए आपको ये पूरा हमने प्रोडक्ट बना दिया बेंजीन में। ओके, तो वो इसका एक एग्जांपल था जो बीच में हमने कर लिया। अब वापस हम अपने कार्बिन के एग्जांपल पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन, पहला स्टेप HNO, यहाँ पे बनेगा कार्बिन, दिस कार्बिन। फिर आपका होगा रीअरेंजमेंट, कोई भी आपका रोडियम कैटालिस्ट नहीं दे रखा, तो रीअरेंजमेंट से क्या होगा, 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग के अंदर रीअरेंज हुआ, ये बना आपका कीटीन। कीटीन के ऊपर आपने मिथेनॉल यूज में लिया, तो मिथेनॉल का MEO न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये CO के ऊपर अटैक करेगा, ये बन जाएगा आपका एस्टर। बना देता हूँ, COOME रहेगा आपका, COOME, और ये रहेगा आपका H। तो ये क्या बन गया आपका एस्टर। दिस वन इज एस्टर बन गया आपका प्रोडक्ट। 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर से 5 मेंबर के अंदर ये कांटेक्ट हुआ। इसी तरह एक एग्जांपल है आपके पास सेकंड, HNO कंडीशन आपने लिया, N2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे कार्बिन बनेगा। अब कार्बिन बनने के बाद रीअरेंज होगा, तो रीअरेंजमेंट होने के बाद ये बॉन्ड यहाँ पे आपको शिफ्ट होगा, दिस वन, यहाँ शिफ्ट कराओगे, ये क्या बनेगा, कीटीन। फिर आपने क्या लिया, मिथेनॉल लिया है, तो आपको क्या बनेगा, एस्टर। तो दिस वन इज एस्टर। अब अगर आप एक ये लेते हो, दिस वन, कंसेप्ट है रिजिड स्ट्रक्चर डज नॉट रीअरेंज इन द कार्बिन इट्स इंसर्शन रिएक्शन, और इसके लिए भी आपको रोडियम कैटालिस्ट यहाँ पे दे रखा होना चाहिए, RS2ACO4 कैटालिस्ट क्या दिया होगा, RS2ACO4। तो आपको जो फर्स्ट स्टेप में पहले HNO लिया आपने, तो आपको डेफिनेटली कार्बिन मिलेगा, यहाँ पे आपको कार्बिन देखने को मिला। अगर मुझे रोडियम कैटालिस्ट नहीं होता और ये सब स्टूडेंट यहाँ पे नहीं होते, तो मुझे कीटीन बनता, क्या बनता, इंटरमीडिएट मेरे पास बनता कीटीन। बट अभी मेरे पास रोडियम कैटालिस्ट भी दे रखा है और ये सब स्टूडेंट भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो इस कंडीशन में रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण आपको यहाँ पे इंसर्शन रिएक्शन देखने को मिलेगी। कौन सा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस बॉन्ड के बीच में ये कार्बिन का इंसर्शन शो होगा, ठीक है, और आपको मिलेगा ये 3 मेंबर रिंग यहाँ पे, दिस वन इज 3 मेंबर रिंग। ये था आपका प्रोडक्ट। अब जो इसकी मैकेनिज्म है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, इंसर्शन रिएक्शन ऑफ कार्बिन के अंदर इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया ये। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया, लेक्चर की शुरुआत की थी हमने कार्बिन रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन, पहले रिंग फॉर्मेशन किया, फिर हमने देखा फुरुकावास रिएजेंट के बारे में स्टडी की, फिर माइग्रेटिंग ट्रेंड इन कार्बिन देख लिया, फिर कीटीन फॉर्मेशन देखा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखा हमने, रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑन ईस्टर्न सिंथेसिस के बारे में देखा हमने, फिर पॉसिबल मैकेनिज्म जो थे उसके बारे में देखा, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के वेरियस एग्जाम्पल्स हमने देखे। जिस टाइप से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते थे अलग अलग रेफरेंस बुक से, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे स्टडी किए। फिर डेकिन रिएक्शन के बारे में हमने स्टडी की। तो इस रिएक्शन को यहीं पे, या इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।